चलिए नेक्स्ट रिजल्ट वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दिया जाए जो इस प्रकार से है कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हैं, इस ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं इट विल बी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये कैसे आता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लेंथ कितनी होगी, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, यानी जो ए बी लेंथ है वो कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलिए ए और बी के बीच का एंगल मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा, इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है। अब ये तो हो गया बेस, मैं इस हाइट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। हाइट फाइंड आउट करने के लिए AC लेंथ चाहिए मुझे। ये लेंथ सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ बी सपोज क्या होनी चाहिए, क्योंकि बी वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सो दिस लेंथ AC विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो आई नीड टू फाइंड दिस वन। तो दिस लेंथ इज गिवन, इट इज a right angle triangle in which to find CD divided by hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse क्या होगा, साइन थीटा बनता है, यानी CD अपॉन AC इज इक्वल टू साइन थीटा। AC यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो CD कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। ये लेंथ कितनी आई, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। सो बेस इंटू हाइट दोनों मिल गया। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ ऑफ बेस है मैग्नीट्यूड ऑफ A, हाइट कितनी है मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, और ये क्या होगा हाफ ऑफ, ये क्या है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो इस तरीके से जब भी ए और बी एक ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। ओके और सिमिलर केस ये है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो इसी के सिमिलर क्वेश्चन है कि आपको जो वेक्टर्स हमें दिए गए वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है ना, ABCD एक पैरेललोग्राम है। सो इसकी दो एडजेसेंट साइड्स हमें मिल गई, तो बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, फिर से वही चीज़ आएगी, ये थीटा आएगा। AB लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, और मैग्नीट्यूड ऑफ B ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। सो इसका एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, जो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B के इक्वल। आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये पूछ लेता है कई बार। सो A और B if these are adjacent sides of a parallelogram then area of the parallelogram will be given by this formula. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, क्रॉस प्रोडक्ट का एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में किया, स्केलर क्वांटिटी किसके साथ, जिस भी वेक्टर के साथ रखना चाहो रख सकते हो, लैम्डा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो सकता है।
ए वेक्टर क्रॉस लेमडा बी वेक्टर लिखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपोनेंट फॉर्म। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में याद दिला दूं कि ए डॉट बी हमारी डेफिनेशन ये कहती है, लेकिन ए और बी इस फॉर्म में दिए हों, कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, A क्रॉस B if the vectors are given in component form, its value will be the determinant I cap, J cap, K cap। इसके आई जे के कोफिशिएंट्स A1 फर्स्ट है तो पहले इसी को लिखना है, A1 A2 A3। फिर सेकंड है तो सेकंड को लिखना है, सबसे ऊपर आई जे के आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद ए के जो ये यहाँ पे जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स A1 B A2 A3। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स B1 B2 B3। इस डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करेंगे, वही आपका ए क्रॉस बी एक जो नया वेक्टर आएगा वो बनेगा। ये आपको लर्न करना है, सीखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ए क्रॉस बी की दो चीज़ें मैं यहाँ उसको भी लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप। सो ये तो है डेफिनेशन, और ये है कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक से ये क्वेश्चन है, आपको जो गिवन है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो कंपोनेंट फॉर्म में जब भी दिया हो तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट कीजिए। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। फिर ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स इसका 1 है, यहाँ पे -7 है, के का कोफिशिएंट 7 है। फिर बी के कोफिशिएंट्स 3 -2 एंड 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आई कैप इसके साथ डिटर्मिनेंट आएगा -7 7 -2 2। फिर माइनस साइन आएगा इस पोजीशन के लिए, A12 पोजीशन के लिए, और जे कैप इसको एलिमिनेट करेंगे 1 7 3 2। फिर इस पोजीशन के लिए पॉजिटिव और साइन आएगा के कैप। इस रो को, इस कॉलम को एलिमिनेट करो 1 -7 3 -2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन इस डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट ऑफ दीज टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 7 × 2 -14। फिर माइनस साइन आता है, 7 × -2 -14। सो देखा जाए तो ये 0 बन रहा है। फिर माइनस ऑफ जे कैप, इसका प्रोडक्ट आएगा 1 × 2 2 -7 × 3 21। फिर आएगा प्लस साइन के कैप, 1 × -2 -2 -3 × -7 -21। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 हो गया तो ये टर्म ही 0 बन जाएगी। ये हो जाएगा -19। फिर माइनस है यहाँ पे तो +19 जे कैप, यहाँ पे ये पॉजिटिव बन गया। सो इसमें से 2 माइनस होंगे तो +19 के कैप। एम आई राइट? ए क्रॉस बी की ये वैल्यू आ गई। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, यू आर आस्क्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इट्स मैग्नीट्यूड। सो आपको पता है आई जे के कोफिशिएंट्स को आप
स्क्वायर लेते हैं, 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं 19 स्क्वायर इंटू 2, सो 19 अंडर रूट 2, ये आंसर आ जाएगा। तो ये है मैग्नीट्यूड। एक और ले लीजिए। देखिए उसने क्वेश्चन क्या दिया था कि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों गिवन है, फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो पहला टास्क तो इसको निकालो, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। सो ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है, ये मैंने लिख दिया। आंसर आएगा 4 आई कैप, 2 एंड 2 4, 4 जे कैप, और इन दोनों का सम 0 हो जाएगा। 0 के कैप लिखना चाहो तो लिख दो, वरना छोड़ सकते हो। 3 एंड माइनस, ये माइनस इधर जाएगा ना, सो 2 आई कैप, 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप 0 हो रहा है। 2 के कैप माइनस माइनस प्लस 2 के कैप 4 के कैप हो रहा है ना। ये आ गया ए माइनस बी। देखा जाए इसको अगर मैं नया नाम देना चाहूँ, सपोज ए बी, इसको मैं सी वेक्टर ले लेता हूँ। सो सी वेक्टर क्या है, ए प्लस बी, और इसको मैं डी वेक्टर दे देता हूँ, ए माइनस बी को। सो डी वेक्टर इज दिस। सी वेक्टर और डी वेक्टर, ए इसके और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। सो वी नीड वेक्टर, और वो भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। सो पहले मैं वेक्टर तो निकाल लूँ, वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको पता है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, सी क्रॉस डी। वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर कैसे निकलेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों वेक्टर्स हमने निकाल रखे हैं, ये सी है और ये डी है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, आई कैप जे कैप के कैप सबसे पहले, फिर सी के कोफिशिएंट्स 4 4 0, डी के कोफिशिएंट्स 2 0 4 एंड सिंप्लीफाइड। आई कैप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 इंटू 4 16 होता है, फिर माइनस 0 बनेगा, फिर माइनस साइन यूज़ कर लेते हैं जे कैप इसके लिए, इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिए। 4 इंटू 4 16 बनेगा, माइनस 2 इंटू 0 0 बनेगा, फिर प्लस साइन के कैप, इसको एलिमिनेट करें। 4 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू 2 माइनस साइन के साथ 8। सो आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। इट इज़ दिस इज़ अ वेक्टर। अगर इसको आप नया नाम देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, एन वेक्टर। एन वेक्टर कौन है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। दिस इज़ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। सो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि उसने जो बात की है वो यूनिट वेक्टर की है। सो वेक्टर तो आ गया जो दोनों के परपेंडिकुलर है। सो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ढूंढना है, सपोज एन कैप। सो एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर होता है। सो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूँ 8 स्क्वायर तीनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। आप सिंप्लीफाई कर लेना अपने तरीके से। मैं 8 स्क्वायर को बाहर निकाल लिया रूट से, तो 8 बचेगा, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 1। सो 4 प्लस 1 9 होता है, और 9 का रूट 3। सो 8 इंटू 3 यानी कि 24 आ गया। सो एन कैप यूनिट वेक्टर, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी 1/24 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये आपका फाइनल आंसर है 1/3
8 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी बोथ। इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं आप इस एक्सरसाइज का। आपको सिंपली इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद i कैप, π/4 with j cap and acute angle theta with k cap, then find theta, hence the components of a vector। a वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जो वेक्टर हमें दिया गया है a वेक्टर, वो i कैप, यानी i कैप किधर है आप याद कीजिएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर है। सो आई कैप यानी ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि आई कैप के साथ बना रहा है π/3, जे कैप के साथ बना रहा है π/4, ये आपका बीटा बन रहा है, और के कैप के साथ बना रहा है थीटा, आपको ये थीटा निकालना है। ये डायरेक्शन एंगल्स हैं एक्चुअली। सो इनका कोसाइंस ले लीजिए, कोस ऑफ π/3, कोस ऑफ π/4 एंड कोस थीटा। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि डायरेक्शन एंगल्स हमें मिल गए तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कोस π/3, कोस π/4 एंड कोस थीटा। ये L है, ये M है और ये N है, इसकी वैल्यू है हमें पता है, और इनके बीच में रिलेशनशिप पता है, L² + M² + N² = 1। ओके, कोस π/3 यानी कि कोस 60 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/√2 है, और ये हमें पता नहीं, आप एज इट इज़ रख लो। ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है, दिस इज योर L, दिस इज योर M, दिस इज योर N। ये वैल्यू इसमें रखिए, आंसर आ गया 1/√2 होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा = 1। यहाँ से कोस थीटा आपको मिल जाएगा। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, वीडियो लेंथी हो रहा है, आप कर लीजिएगा, हिंट मैंने आपको दे दी है। थैंक यू।